कहानी उस पुस्तक की जिसने आज़ाद भारत की सही मायनों में आज़ादी बरकरार रखी। लेकिन आखिर क्या हुआ था? क्या कारण है 26 जनवरी के पीछे जब ये लागू हुआ? नमस्कार, मैं नेहा झा। स्वागत है आप सभी का हमारे शो वोकल फॉर लोकल में, जहां आज हम बात करेंगे उस दिन की जब लागू हुआ हमारा स्वाधीनता दिवस। भारत को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिलने के बाद भी कुछ टाइम तक हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जनरल होता था, जो कि उस टाइम में माउंटबेटन थे। फिर आए सी राजगोपालाचारी। अगर सीधे सीधे समझे तो ये भारत के आजाद होने के बाद भी ब्रिटिश मोनार्क का ही शासन था। हालांकि उनको कोई खास पावर तो नहीं थी, लेकिन नाम के लिए तो ब्रिटिश मोनार्क का ही शासन था। करीब करीब 2.5 साल तक ये सब चलता रहा। फिर आया 26 जनवरी 1950, जिस दिन यह सब बदला। हमारे भारत में नया शासन व्यवस्था, नया नियम और नया कानून आया, और उस नियम और कानून को लाने वाले हम भारतीय ही थे, जिसको नाम दिया गया भारत का संविधान, जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की देखरेख में बनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को देश में भारत का संविधान लागू किया गया और भारत बना एक रिपब्लिकन कंट्री। लेकिन सवाल ये आता है कि हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि संविधान अपनाने की तारीख 26 नवंबर 1950 है। तो फिर इस दिन संविधान लागू क्यों नहीं हुआ? आखिर 26 जनवरी 1950 का इंतजार क्यों किया गया? तो कहानी है 8 नवंबर 1927 की, जब ब्रिटिश सरकार ने भारत में साइमन कमीशन को भेजा था, जिसके आने का मकसद था कि भारत के संविधान का फ्रेमवर्क तैयार करना और मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 का क्या कंडीशन है और इसमें भविष्य में क्या बदलाव करने की जरूरत होगी, इसको देखना। अब साइमन कमीशन आया तो था इंडिया का संविधान कानून बनाने, और इसमें इंडिया का कोई सदस्य नहीं था। तो भारतीयों ने साइमन गो बैक का नारा दिया और भारी विरोध किया, जिसको देखते हुए ब्रेकन हेड्स, जो कि भारतीय मामलों के मंत्री थे, उन्होंने भारत को ओपन चैलेंज दिया कि क्या इंडियंस खुद से ऐसा संविधान का फ्रेमवर्क बना सकता है जो कि इंडिया के सारे कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए बना हो। जिसके जवाब में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और इनको नेहरू रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट में इंडियन डोमिनेंट स्टेटस की मांग की गई। कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। नई पार्टी की स्थापना हुई, जिसे इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग का नाम दिया गया, और इन लोगों ने सीनियर नेता जो कि डोमिनेंट स्टेटस की मांग कर रहे थे, उन्हें प्रेशर देना शुरू किया कि आप भी पूर्ण स्वराज की मांग करें। उस टाइम के वर्साया इरविन ने भी इंडियन को डोमिनेंट स्टेटस देने की बात मान ली, लेकिन उसने ये क्लियर नहीं किया कि किस टाइम दिया जाएगा। इसी बीच इंग्लैंड में सरकार बदली और इरविन को अपने बात से मुकरना पड़ा। इस बात से कांग्रेस के सीनियर नेता भी नाराज हो गए, और यंग नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की, और 31 दिसंबर की रात में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता रवि नदी के तट पर प्रतिज्ञा ली कि जब तक भारत को आजाद नहीं कर देते तब तक शांत नहीं बैठेंगे। और इन्होंने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की, भारत को आजाद घोषित किया, और तब से लेके हर साल पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। लेकिन भारत को आजादी 15 अगस्त को ही मिल गई थी, इसीलिए 26 जनवरी के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यही थी 26 जनवरी की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। छोटी बड़ी हर खबरों के लिए बने रहिए वोकल फॉर लोकल पर। धन्यवाद।